सेल्स एक ऐसा शब्द जो हर किसी व्यापारी बिजनेसमैन को अच्छा लगेगा और हर किसी का यही कंसर्न होता है कि हम हमारे सेल्स को कैसे बढ़ाएं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे कस्टमर को कैसे समझें हम और हमारे सेल्स को कैसे इंक्रीज करें और मार्केट का एनालिसिस कैसे करें। तो आइए जुड़ते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूँ वनराज कातरिया और इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे और सेल्स के बारे में कुछ नया सीख के जाएंगे। हम जब भी कोई व्यापारी से मिलते हैं जो हमारे फ्रेंड्स फैमिली में होते हैं तो उसका एक ही कंसर्न होता है कि आने वाले मार्केट में हम टिके कैसे रहे, हम हमारे सेल्स को इंक्रीज कैसे करें, हम हमारे प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, हम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। तो वो सब बातें तो 1 to 1 हम उसको समझते हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है। उसको जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, जो मीन्स के हमारा जो कस्टमर है वो कौन सी कैटेगरी के है, हम क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमें समझना होगा। तब जाके हम हमारे सेल्स पे फोकस कर पाएंगे, हमारे सेल्स को, हमारी रेवेन्यू को बढ़ा पाएंगे। उसके बाद का दूसरा टॉपिक है बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ का जो व्यवहार है, जो रिलेशनशिप है, वो कैसे बनाए। सबसे बड़ी बात वही होती है। हम जब भी कोई भी कस्टमर आता है तो उसको किस हिसाब से मैनेज करते हैं। आता है डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट निकाल के है हम उसको दिखा देते हैं, तो ऐसा ना करके हम उसको पहले समझे कि उसकी नीड क्या है, उसको क्या चाहिए और उसके साथ का रिलेशन पहले बनाए। डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें बेचना नहीं है। उसके बाद है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करें, उसके साथ कैसे हम वार्तालाप करें, कैसे उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए, कैसे हमारा कम्युनिकेशन उसके साथ बनता रहे, हम उसके साथ फिर मिलजुल जाए। तो उससे क्या है, कस्टमर को ऑटोमेटिक लगेगा कि नहीं ये व्यापारी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी जैसा ही व्यापारी है। मानो कि कोई भी व्यापारी हो, आप कहीं पे जा रहे हो या कोई कस्टमर आपके यहाँ आ रहा है तो सबसे पहले उसके साथ एक व्यवहार बनाए, उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाए, एक पक्का वाला बॉन्डिंग बनाए, तब जाके आपका सेल्स बन पाएगा। कि कोई आता है तो उसके जानिए उसका रिलीजन क्या है, या उसका कोई हॉबीज क्या है, उसका कोई दूसरा काम का जानिए, उसके हिसाब से उसके साथ बंद बैठने की ट्राई कीजिए, उसके साथ कैसे जुल मिल जाए और ट्राई कीजिए कि उसको क्या पसंद है, उसको खाने पीने का पसंद क्या, उसकी बारे में बात करके उसके साथ तो कनेक्शन बनाए। उसको ट्रैवलिंग का कोई शौक है, कोई हॉबीज है, तो उसके साथ वो जुल मिल जाए, ट्रैवलिंग्स की बात कीजिए और बात कीजिए। उसकी कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी की समझने की ट्राई कीजिए, तब जाके हमारा उसके साथ रिलेशन भी है। और उसके बाद है हाईलाइट यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स यानी कि हमारे पॉइंट्स क्या है उसको समझाइए कि हम मार्केट में कैसे आए हैं, कैसे टिके हैं, हमारा सेल्स करने का तरीका क्या है, हमारी प्रोडक्ट की खासियत जो है उसको समझाइए, विशेषता ये समझाइए उसको। उसके साथ वो जुल मिलने से पूरा उसका हम पहचान पाएंगे ये आदमी किस तरह का है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसको चाहिए क्या, वो सब समझिए, तब जाके ये पूरा बनेगा। उसके बाद है ऑफर सॉल्यूशन और नॉट जस्ट प्रोडक्ट। उसको सिर्फ ऑफर देके सॉल्यूशन नहीं देना, उसको नॉट जस्ट ऑफर देना नहीं है, उसको जस्ट प्रोडक्ट देना नहीं है, उसका प्रॉब्लम समझना है कि प्रॉब्लम क्या है उसका। जब हम उसका प्रॉब्लम समझेंगे तभी हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। इसको एक्चुअल में चाहिए क्या, उसका वो पूरा समझना पड़ेगा, तब जाके ही बात बन पाएगी। और उसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसके प्रूफ दीजिए कि भाई हमने इस जगह ये प्रोडक्ट सेल्स किया था, हमने इस जगह टीवी किया था, इस जगह फ्रीज किया था, कोई भी प्रोडक्ट दी हो हमने, तो उसको इसका रेफरेंस दीजिए कि वो कंपनी को पकड़ लीजिए, ये आदमी को पकड़ लीजिए, आप जानते हैं बड़े आदमी ये वो है, ये बड़ी कंपनी है, ये हमारे कस्टमर है। आप उधर जाके भी बात कर सकते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट कैसी है, हमारी सर्विस क्वालिटी कैसी है। तो उससे क्या है कि कस्टमर का एक ट्रस्ट बैठेगा हमारे पे कि हाँ नहीं हम ये कर पाएंगे,
तो उससे क्या है कि हमारा काम बनने में आसान हो रहेगा, हमारा सेल बनने में आसान रहेगा। इफेक्टिव सेल्स टेक्निक, हमें एक टेक्निक विकसानी पड़ेगी, हमें एक टेक्निक बनानी पड़ेगी जिससे हम उसके साथ बने रहें और तब जाके हम उसका काम पड़ेंगे। और दूसरी बात, हमें हमारे लिए भी कुछ करना पड़ेगा कि कंटिन्यू लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, हमें कंटिन्यू लर्निंग करता रहना, हमें कंटिन्यू हमारे में इम्प्रूवमेंट लाना रहता है। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ, नोकिया। आप सब जानते हो कि आज से 15 साल 20 साल पहले जब नोकिया ही मोबाइल मार्केट में सर्वस्व था, नोकिया ही सब कुछ था, आज आप देख सकते हैं नोकिया कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम के हिसाब से इम्प्रूवमेंट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारा धंधा धीरे धीरे नीचे जाने की। तो हमें हमारे अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। जब भी हमारे यहाँ कोई कस्टमर आता है, इंक्वायरी करके जाता है, तो उसके साथ हमें फॉलोअप लेना है कि भाई आपने आगे क्या किया, आप अभी क्या करना चाह रहे हैं, कि उसकी अभी डिमांड क्या है, उसका कोई चेंजेस है, माइंड चेंज हुआ है, क्या करना है, उसके साथ पूरा उसका फॉलोअप लीजिए। और उसके बाद जो आखिरी बचता है, ट्रैक एंड एनालाइज डेटा, कि मार्केट अभी कौन सा है, हम जिस कैटेगरी में, जिस फील्ड में है, उसका मार्केट पूरी दुनिया में या भारत में कैसा है, वो उसको जानना है पूरी तरह से और उसको समझना है, उसको ट्रैक करना है कि मंथ टू मंथ उसको ट्रैक करिए कि हमारा सेल्स क्या है, हमारा ग्रोथ क्या है, हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, हमें टेक्निकली कितने सक्षम है, हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, मार्केट अभी कहाँ जा रहा है, मार्केट कहाँ अभी विकस रहा है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, तब जाके ही हमारा काम बन पाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट सेल्स मंत्र बोलता हूँ, जो मैं सेल्स मंत्र आपको देता हूँ। सेल्स मंत्र है नाइस बिजनेसमैन। हमें नाइस बिजनेसमैन बना। नाइस यानी, नाइस का पूरा मीनिंग है एन यानी नीड। कस्टमर जब भी आता है तब हमें उसकी नीड समझनी है कि कस्टमर को हकीकत में चाहिए क्या, वो मांग क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है, उसको पहले शांति से समझना है। डायरेक्ट हमारी प्रोडक्ट उसको देनी नहीं है। डायरेक्ट हमें ऐसा नहीं करना है कि लो हमारी प्रोडक्ट लो, ये अच्छी है, वो है, वो है, वो कुछ नहीं करना है। सिर्फ कोई भी कस्टमर आता है, पानी का गिलास दो, पानी पिलाओ, अच्छे से बात करो उसके साथ, पहले उसके साथ एक रिलेशन बना, तब जाके बात बनेगी कि उसकी नीड क्या है, उसको चाहिए क्या, उसको पूरी तरह से समझो। एन यानी कि नीड, यानी कि उसकी मांग क्या है, उसकी जरूरत क्या है। उसके बाद आता है आई। आई यानी इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट किस में है, किस चीज में उसको इंटरेस्ट है। आप फर्नीचर का काम कर रहे हैं तो उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या वो बनाना चाह रहा है, क्या वो लेना चाह रहा है, उसको क्या सोफा चाहिए, कहाँ पे कुर्सी चाहिए, कहाँ पे टेबल चाहिए। आप इंटीरियर डिजाइनर है तो उसको भी इस तरह से समझिए आपको क्या करना है। आप कोई क्लोथिंग ब्रांड चला रहे हैं, कोई क्लोथिंग स्टोर चला रहे हैं या नोवेल्टी स्टोर चला रहे हैं, तो आप उसकी तरह से समझिए कि उसको चाहिए क्या, उसको इंटरेस्ट किस में है। आप नोवेल्टी स्टोर चला रहे, ज्वेलरी स्टोर चला रहे, तो उसमें समझिए उसको इंटरेस्ट क्या है। उसको नेकलेस लेना है या उसको कोई कान की बूटी लेनी है, क्या लेना है उसको, या बड़ा सा हार लेना है, ज्वेलरी में है तो। कपड़े में तो समझिए उसको क्या लेना है। उसको सूट चाहिए, उसको पैंट और शर्ट चाहिए, उसको टी शर्ट और जीन्स चाहिए। उसकी नीड पहले समझिए, उसका इंटरेस्ट समझिए कि उसका ट्रेड के हिसाब के इंटरेस्ट है या खुद का उसका एक इंटरेस्ट है। तो उससे आपको उसको सेल करने में काफी आसानी रहेगी। सी यानी उसका कंसर्न, उसका प्रश्न क्या है। मानो कि आप एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चला रहे हो, आते हैं वॉशिंग मशीन लेना है, कोई देवी जी आई है, बोल रही है भाई मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, तो आप उसको किस तरह का वॉशिंग मशीन दिखाएंगे। उससे पहले आप जानिए कि उसका प्रश्न क्या है। वो बोलेंगे ये कितने लीटर का है, इसमें कितना वजन की क्षमता है, ये कितने टाइम में हमारे कपड़े धुल जाएंगे, कितने टाइम उसको सुखाने में कंप्लीट करने में लगेगा, इसमें क्या क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी वारंटी क्या है, इसकी गारंटी क्या है, कितने टाइम तक इसका सर्विस सपोर्ट मिलेगा। तो उसके प्रश्न है, बहुत प्रश्न होते हैं। आप मोबाइल की दुकान चला रहे तो मोबाइल में आएगी कितना जीबी का है, कितनी रैम है, क्या कैमरा है, कौन सी ब्रांड है, अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है।
सब जगह। मानो कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहे तो आप वो भी पूछेंगे, आप कब तक सर्विस दोगे, आपके सर्विस का चार्ज क्या। उसको जो भी प्रश्न है वो पूछने दीजिए कि उसका प्रश्न क्या है। जब आपका उसका कंसर्न पूरा समझेंगे तब जाके आपको आइडिया आएगा कि हमें इसको क्या सेल करना है। तो आपको, आप 1000 प्रोडक्ट लेके बैठे और आप आएंगे तो 1000 प्रोडक्ट दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे और नहीं दिखा पाएंगे और वो देखेगा भी नहीं। तो उससे पहले उसकी नीड समझिए, उसका इंटरेस्ट समझिए और उसका कंसर्न क्या हो समझिए। तो आपको 1000 में से सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट है जो उसको दिखाने होंगे। तब तक आपको आइडिया आ गया होगा कि इसको दिखाना क्या है, इसको चाहिए क्या एक्चुअल में, तब जाके यह बात बनेगी। उसके बाद है उसके एक्सपेक्टेशन, उसकी अपेक्षा, कस्टमर हो या रिलेशन हो या कोई प्रोडक्ट हो, सब जगह कस्टमर को या आदमी को एक चीज होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन। लोग आते हैं, उसकी सब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे 10,000 में एप्पल जैसा फोन चाहिए, मुझे 20,000 में हिटाची का 2 लाख वाला फ्रिज आता है, ऐसा फ्रिज चाहिए। तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन को समझना होता है। हम उसके एक्सपेक्टेशन एक बार समझेंगे तब जाके हम उसको सेल कर पाएंगे। हम उसको पूरा समझ गए, NICE यानी कि नाइस में। तो इस तरह से हमारा काम काफी इजी हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। तो ये है नाइस। बिजनेसमैन बनने के सबसे आसान तरीका है नाइस। सेल्स करने का सबसे आसान तरीका है नाइस, NICE। नीड, इंटरेस्ट, कंसल्ट, एक्सपेक्टेशन, ये समझ जाएंगे। बाद में आप आइए मैदान में, आप अपनी प्रोडक्ट ले गया है, अभी आपको 1000 प्रोडक्ट है, उसमें सिर्फ 5 प्रोडक्ट दिखाने हैं, ये हमारे बेस्ट प्रोडक्ट है और आपके हिसाब से बंद बैठते फिट प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए, जो आपके एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी नीड है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ये सब इसमें, ये लो आपकी प्रोडक्ट। तो इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। आपको जो बड़ा स्टाफ लगाना पड़ता है, बड़ा डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका काम सिर्फ यही है जो इजी कर देगा। और उसके बाद आता है भावनाएं। कस्टमर जब भी आता है, आप ज्वेलरी शॉप चला रहे हैं तो ज्वेलरी के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का शोरूम चला रहे थे तो 4 व्हील या 2 व्हील के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। जब भी कोई कस्टमर आता है उसको एक सोच आती है कि भाई मुझे 4 व्हील लेनी है, तो वो पूरे फैमिली के साथ बैठ के 1 महीने 2 महीने प्लानिंग करेगा। उसके बहुत सारे सपने जुड़े हुए थे और वो सपने सच करने का काम हमारा है। हमें हमारी प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, हमें लोगों की जरूरियात बेचनी है, हमें लोगों के प्रॉब्लम सोल्व करने हैं। तब जाके ऑटोमेटिक कस्टमर हमारा बन जाएगा, हमारी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक खरीदेगा और तब जाके ब्रांड बनेगी कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन समझेंगे, हम लोगों की भावनाएं समझेंगे, हम लोगों की जरूरियातें समझेंगे, हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो समझेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, सारे के सारे काम इजी हो जाएंगे और कस्टमर खुद ब खुद आके वो प्रोडक्ट खरीद के जाएगा। आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये होती है सबसे बड़ी गलती, ये होती है सबसे बड़ी जरूरत। तो इस तरह से हम लोगों को पहचान सकते हैं। बाद में कोई कस्टमर है जो मानो कि एक प्रोडक्ट लेने आए, उसको साथ उसको कंबाइन दूसरी प्रोडक्ट दिखाओ कि भाई ये वाली प्रोडक्ट है, वो आपके साथ इसके साथ सेट हो सकती है। कोई भी कस्टमर 10 रुपए की चीज लेके आएगा तो 100 रुपए की चीज लेके जाएगा, वो हमारे पे डिपेंड करना है। लेकिन हमें उसको प्रोडक्ट पकड़ा देना नहीं है, हमें उसको मुर्गा बनाना है नहीं है, हमें उसको लाइफ टाइम कस्टमर बनाना है। तो वो हमें समझना चाहिए। हम एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जो मैं ये बोल रहा हूँ 1 का 5। कस्टमर आया है एक प्रोडक्ट लेने के लिए लेकिन जाएगा 5 प्रोडक्ट लेके। अमेरिका में एक बड़ा सा जनरल स्टोर था, मेगा स्टोर था, उसके यहाँ पंजाब का हमारा एक लड़का उधर गया है। उसको बड़ी मुश्किल से उधर जॉब मिलती है, बड़े कॉन्टेक्ट लगा के, रेफरेंस लगा के। बाद में वो पहले ही दिन 1 लाख का माल बेच देता है। बाद में शाम को उसको उसका मालिक बुलाते, तूने किस तरह किया, और वो लेने क्या आया था। तो वो लेने आया था मछली पकड़ने की क्लिप।
कांटा जो होता है वो मछली पकड़ने का कांटा लेने आया था। जब वो कस्टमर आता है तो पूछता है मुझे मछली का कांटा चाहिए, वो बोलता है हाँ मिल जाएगा। वो एक कितने का है? $1 का है। बाद में उसने नया प्रश्न किया, तो सर अभी आपको इसके साथ डोरी चाहिए, अच्छे वाली डोरी है जो पतली और मजबूत आती है, तो वो डोरी है। हाँ बोला वो भी चाहिए। धीरे धीरे करके वो बोला कि आपको साथ में उसकी स्टिक जो आती है जैसे घुमाने की वो चाहिए, तो धीरे धीरे के उसने कहा हाँ वो तो पुरानी हो गई है मेरे पास जो है, तो वो भी दे दो। बाद में उसने बाउल दिया, बाद में उसने बोला कि ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, ऐसे ऐसे कर करके उसने पूरा उसको 1 लाख रुपए का माल बेच दिया। आप यूट्यूब पे जाके भी वो स्टोरी देख सकते हैं। तो इस तरह से 1 का 5 कस्टमर को समझाइए कि आपको सब चीजें एक जगह पे मिल जाए। किसी को घर बनाना है तो पूरा एक ही जगह मिल जाए, सिरामिक मिल जाए, होम डेकोरेशन मिल जाए, फर्नीचर मिल जाए, किचन का पूरा सामान मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो लाइटिंग है वो सब सामान मिल जाए, होम डेकोरेशन का सामान मिल जाए, तो कस्टमर एक ही जगह से लेके जाएगा। तो उस तरह से पूरा हमारा बिजनेस है वो बढ़ाइए और कस्टमर की नीड समझिए, उसके इंटरेस्ट समझिए, तब जाके बात बनेगी। तो ये मेरा आज का वीडियो था, जो ये वीडियो में आपको काफी अच्छा लगा हो मैं आशा करता हूँ। तो ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट में कहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू, आपका खूब खूब आभार।